बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम वैसे तो सर्कल्स होना चाहिए था, लेकिन कुछ इस प्रकार दिया गया है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बढ़े उससे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाली कुछ चीजें हम पहले समझ लेते हैं, जिससे हमें फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने में आसानी होगी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में बढ़े उससे पहले अपन समझ लेते हैं कॉर्ड क्या होता है। वैसे आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस R है। ठीक है, ये एक सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। अब सर्कल के ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, सर्कल के ऊपर इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे, जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। तो आप कोई भी 2 पॉइंट उठा लो, जो भी 2 पॉइंट अच्छे लग रहे हो आप उठा लो। जैसे मैंने ये लिया और ये लिया, एक हो गया A, एक हो गया B। तो आप 2 पॉइंट उठा लो, उनके बीच में एक लाइन बना दो। 2 पॉइंट उठाओ और उसके बीच में एक लाइन बना दो। तो ये जो सर्कल के 2 पॉइंट के बीच में आपने लाइन बनाई है, इसे ही कॉर्ड कहा जाता है। तो ये है कॉर्ड। आप कितनी भी कॉर्ड बना सकते हो, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो। जैसे मैंने ये C और D लिया, सीधा लो टेढ़ा लाइन बनाओ, ये आपकी मर्जी है। C और D को मैंने ज्वाइन कर लिया, ये भी कॉर्ड है। तो सर्कल के किसी भी 2 पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको मिलता है कॉर्ड। अब एक और सवाल होता है कि सबसे बड़ी कॉर्ड क्या बना सकते हो आप। तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास होती है। जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो सेंटर से पास होती है। इसका मतलब जो डायामीटर होता है, आपको पता होना चाहिए, ये तो डायामीटर है। ये ऐसी लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, तो ये तो डायमीटर है। तो डायमीटर जो होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, वो होता है सबसे बड़ा कॉर्ड, बिगेस्ट कॉर्ड होता है, बिगेस्ट कॉर्ड। तो कोई पूछे आपसे कि बिगेस्ट कॉर्ड क्या है, तो आप बोलोगे डायमीटर। अब इसके बाद हमें समझना है सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, क्योंकि हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका कंस्ट्रक्शन करना है, सर्कम सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है। अब ये सर्कम सर्कल क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल के चारों तरफ एक सर्कल बना लो। एक ट्राइंगल बनाइए और ट्राइंगल के चारों तरफ सर्कल बनाइए। कुछ इस प्रकार बनाइएगा कि ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स सर्कल को टच करें। वर्टेक्स मतलब ये A वर्टेक्स कहलाता है, ये B वर्टेक्स कहलाता है, ये C वर्टेक्स कहलाता है। तो ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है, उसे कहते हैं सर्कम सर्कल। इसी का कंस्ट्रक्शन हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में करना है। तो शायद आप सर्कम सर्कल समझ गए होंगे। याद रखिएगा, ये सर्कम सर्कल नहीं होगा। मान लीजिए इसके अंदर मैं ट्राइंगल बना दूं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि A वर्टेक्स को टच कर रहा है, B वर्टेक्स को टच कर रहा है, लेकिन C वर्टेक्स को जो है सर्कल टच नहीं कर रहा। तो ये सर्कल जो है सर्कम सर्कल नहीं कहलाएगा। सर्कल सर्कम सर्कल कब कहलाएगा, जब वो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करेगा। और ये सर्कल का सेंटर, तो पहले तो ये कहा जाएगा ये चीज है सर्कम सर्कल। ये जो सर्कल मैंने बनाया है यही सर्कम सर्कल है, और इसका जो सेंटर है इसे कहेंगे सर्कम सेंटर, इसे कहा जाएगा सर्कम सेंटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज में बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, कंपास राउंडर की जरूरत पड़ेगी और प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो ये चारों चीजें निकाल लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से अपन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अच्छा, जो चीज अपन यहाँ करेंगे उसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, स्टेप्स में लिखना पड़ेगा, और स्टेप्स कभी याद नहीं करना है। जो भी चीज आप यहाँ करते हो उसे बस इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा है, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। हमें बनाना है ट्राइंगल ABC। ठीक है, और फिर उसका बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल A दिया है, एंगल B दिया है, और फिर उसके बाद हमें क्या बनाना है, ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बनाना है। सर्कम सर्कल ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है। आइए, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आपको बन जाएगा। सबसे पहले आप स्केल निकालो और बेस बनाओ 5 सेंटीमीटर। मैं भी निकाल लेता हूं, ये रहा, आजा भाई, हाँ ये रहा। तो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर बेस बना लो। AB बना लो 5 सेंटीमीटर। तो उसमें बेस बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का बेस बना लेते हैं। ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का हमने बेस बना लिया। इसका नाम लिख दीजिए AB, इसका नाम AB। और यहाँ साइड में स्टेप्स लिखिए, और सबसे पहला स्टेप लिखिए। आपने वैसे किया क्या, सर हमने तो AB बनाया, कितने सेंटीमीटर बनाया, 5 सेंटीमीटर। तो बगल में लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो आपने किया उसे बस इंग्लिश में लिख देना है, स्टेप्स कभी याद नहीं करना है। बचपन में आपने स्टेप्स बहुत याद किए, कोई मतलब के नहीं है। आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो मैथ्स में किया उसे इंग्लिश में बदल लेना। हो गया यहां तक, ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल A बनाना है। ये A दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आपको एंगल A बनाना है 70 डिग्री। तो प्रोटेक्टर निकाल लीजिए, तो आपको बनाना है एंगल A 70 डिग्री। तो प्रोटेक्टर का जो जीरो है उसे आप A पे रखो। आप प्रोटेक्टर को अच्छे से अगर देखेंगे
तो यहां बीच में 0 होगा और मान लो दोनों साइड आपको एक चीज दिख रही होगी 180, दोनों साइड 180 दिख रही होगी। तो जब आप इस साइड से नापेंगे, इस साइड से, तो देखो यहां से 0, यहां 0 भी, यहां पे भी होगा 10 20 30 40 50 60 ऐसे लिखा होगा। और जब यहां से नापेंगे तो 0 10 20 30 40 50 60 होगा। तो 0 दोनों साइड 180 दोनों साइड मिलेगा आपको, 0 दोनों साइड 180 दोनों साइड मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपको एंगल ए बनाना है 60। एंगल ए बनाना है 60, तो लाइन तो इधर है ना, तो यहां से 60, देखो यहां से 60, यहां से 60, तो यहां से 60 पर आओ और 60 पर एक पॉइंट लगा दो। यहां पे 60 पर आओ, 60 पर एक पॉइंट लगा दो, ये पॉइंट लगा दो 60 पर। जैसे ही पॉइंट लग जाएगा तो प्रोटेक्टर हटा के आप ऐसी लाइन खींच दो। जैसे मान लो मैं 60 पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, 60 पर एक पॉइंट लगा दिया मैंने, यहां 60 पर मैंने पॉइंट लगा दिया। अब जैसे ही आपने पॉइंट लगा दिया, जैसे ही आपने पॉइंट लगा दिया, प्रोटेक्टर को हटा दीजिए और इस पॉइंट को ए से जोड़ दीजिए। ठीक है, मेरे पास तो टेक्नोलॉजी है, लाइन अपने आप बन जाती है, आप अपना देख लो भाई। एंगल बी बनाते, अब बनाना है एंगल बी। अच्छा ये 70 डिग्री था, मैंने 60 कर दिया, मैंने इसको 60 कर दिया, 70 70 70। तो यहां पर 70 पर आपको पॉइंट बनाना है, 70 पर आपको यहां से देखना चलना है, क्योंकि लाइन इधर है ना ए बी, तो इधर से चलो और 70 पर एक पॉइंट बनाओ, प्रोटेक्टर हटाओ, प्रोटेक्टर हटाओ और फिर उस लाइन को ज्वाइन कर दो। तो ए से बन गया 70। अब आपको बी से बनाना है 60, बी से बनाना है 60। तो प्रोटेक्टर को वापस लाओ, बी पर रखो, प्रोटेक्टर को वापस लाओ, बी पर रखो, और अब लाइन इस तरफ है, तो यहां से 0 पढ़ो, यहां से 0, तो यहां से 0 पढ़ के 60 लाओ, यहां से 0 पढ़ के 60 लाओ। तो लाइन इस तरफ है, लाइन जो है अब इस तरफ है, तो आपको यहां से रीड करना है, यहां से, क्योंकि लाइन इस तरफ है, यहां से लाके अब आपको 60 बनाना है। तो यहां एक पॉइंट ले लो, यहां एक पॉइंट ले लो, यहां एक पॉइंट ले लो, फिर प्रोटेक्टर हटाओ और उसको ज्वाइन कर लो। और लाइन कितनी बनाना है सर, लाइन जितनी बड़ी बनाना चाहो बढ़ा लो, और इतनी लंबी करना कि ये दोनों लाइनें 70 वाली लाइन और 60 वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए। 70 वाली लाइन और 60 वाली लाइन, ये ए 70 डिग्री था और बी था 60 डिग्री, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए और ये वाला पॉइंट हो जाएगा फिर सी। तो ट्राइंगल हो गया कंप्लीट, ट्राइंगल हो गया कंप्लीट, प्रोटेक्टर का काम खत्म। तो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने एंगल ए 70 बनाया और एंगल बी क्या बनाया, 60 डिग्री बनाया। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, एंगल ए, ड्रॉ एंगल ए 70 डिग्री, या कंस्ट्रक्ट एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये था दूसरा पॉइंट, क्या किया हमने, एंगल ए बनाया 70 डिग्री, एंगल बी बनाया 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और उसके बाद आफ्टर ज्वाइनिंग दिस बोथ लाइंस वी विल गेट पॉइंट सी। तो अपने को सी पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, हमने ए सी को आगे बढ़ाया, ये बी एंगल ए वाली लाइन को और एंगल बी वाली लाइन को आगे बढ़ाया, तो हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। अब सर ट्राइंगल तो हो गया, तो अब क्या करना था, अब हमें सर्कम सर्कल चाहिए। और सर्कम सर्कल मैंने आपसे क्या बताया था, सर्कम सर्कल ऐसा ट्राइंगल होता है जो ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करता है। तो आइए बनाना सीखते हैं सर्कम सर्कल कैसे बनाया जाता है। उसके लिए आपको राउंडर की मदद चाहिए होगी, राउंडर की मदद, कंपास निकाल लीजिए जल्दी से कंपास निकाल लीजिए। आपको क्या करना है, आपको किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, किसी भी दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है वही तो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या चीज होती है, नाम देखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसी लाइन ऐसी लाइन ऐसी लाइन जो 90 डिग्री की लाइन हो, जैसे मान लो ये मैं डॉटेड लाइन बना देता हूं, ऐसी लाइन जो 90 डिग्री की लाइन हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, और बाइसेक्टर हो मतलब ए बी लाइन के बीच से निकले। ये जो लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये ए बी लाइन के बीच से निकली है, तो ए बी का क्या मिल जाता है हमें, मिड पॉइंट मिल जाता है। तो ये अल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर भी है, साथ ही साथ ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है। अब इसको कैसे बनाया जाता है ढंग से सुनिएगा। राउंडर उठाइए और राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ए पे रखिए, राउंडर उठाइए और राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ए पे रखिए। अब पेंसिल को, अब ये वाला जो पेंसिल वाला पार्ट है, ये जो पेंसिल वाला पार्ट है, इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। अब आप मुझे बताइए, आप अंदाजा सोचिए, अंदाजा कि ए बी का आधा कहीं यहां पर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। ए बी का जो आधा है यहां होगा कि नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, राउंडर का पॉइंटेड पार्ट लेना है ए पर, और पेंसिल को ये जो आधा है ना, इससे थोड़ा ज्यादा खोलना है, मोर देन हाफ। ठीक है, आपको राउंडर रखना है ए पर, और पेंसिल को कितना खोलना है, पेंसिल को कितना खोलना है, मोर देन हाफ। तो ये पहले तो आप मोर देन हाफ खोल लो, खोल लिया आपने। ए बी का जो भी आधा था उससे थोड़ा ज्यादा, बस बी तक मत ले जाना, उससे थोड़ा ज्यादा आपने खोल लिया। अब क्या करना है सर, अब देखिए, अब राउंडर जो आपने खोल लिया है, तो एक बार आर्क बनाना है आपको ए से ऊपर बनाना है, और एक बार ए से कहां बनाना है, नीचे बनाना है।
एक बार ए से बनाना है ऊपर और एक बार ए से बनाना है नीचे, ठीक है, ए से ऊपर और ए से नीचे। और याद रखना आर्क जब भी आप बनाते तो हल्के बनाइए, मतलब आपको दिखे इतना डार्क नहीं, ट्राइंगल जितना डार्क नहीं होना चाहिए तो अच्छा दिखेगा। बहुत ज्यादा डार्क अगर आप आर्क बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो राउंडर आपने कितना खोला, ए बी का मोर देन हाफ। अब ए से ऊपर, 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 ए से ऊपर एक आर्क बनाइए हल्का और लंबा। ए से नीचे आर्क बनाइए हल्का और लंबा। राउंडर बंद मत करिएगा, राउंडर बंद मत करिएगा, राउंडर बंद मत करिएगा। अब राउंडर को उठाओ, राउंडर को उठाओ बी पे रख दो, राउंडर को उठाओ बी पे रख दो। राउंडर को बंद नहीं करना था, जितना खुला था उतना ही। राउंडर को उठाओ बी पे रख दो। और ये जो पिछला आर्क आपने काटा था ना, ये वाला भी आर्क इसको काट दो। अगर बाई चांस, अगर बाई चांस, अगर बाई चांस कि आप ये नहीं काट पा रहे हो, पिछला वाला आर्क नहीं काट पा रहे हो, तो वापस से आपको ए पे जाना है, आपको वापस से ए पे जाना है, वापस से आपको ए पे जाना है, वापस से ए पे जाना है। और ये वाला आर्क लंबा करना है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इतना लंबा करिए कि जब आप बी पे रखते हैं, जब आप बी पे रखते हैं तो ये वाला आर्क जो है कट जाए। अब बी से ये वाला आर्क भी काट दो, ये वाला आर्क भी काट दो जो ऊपर था। अगर नहीं कट रहा है तो वापस से ए पे आइए, वापस से ए पे आइए, वापस से ए पे आइए और इसको लंबा कर दीजिए, इसको लंबा कर दीजिए। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में डॉटेड लाइन बनानी है, इन दो पॉइंट्स के बीच में डॉटेड लाइन बनानी। ये बन गई डॉटेड लाइन। तो ये हमने बनाया क्या, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने बनाया ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने कैसे बनाया बताइए, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया। हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राउंडर को ए पे रखा, मोर देन हाफ लिया ए बी का, एक बार ए से ऊपर ए से नीचे, एक बार बी से ऊपर बी से नीचे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम बनाने जा रहे हैं, अभी वीडियो रिवाइंड नहीं करना, वापस से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने जा रहे हैं। हमें क्या करना होता है, दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने होते हैं। तो सबसे पहले अभी तो हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, अब आपको या तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा या तो एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो आइए, आपको जो साइड अच्छा लग रहा हो आप वो साइड ले लो। मेरे को एसी साइड अच्छा लग रहा है तो मैं एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहूंगा। तो सभी लोग राउंडर को उठाएं जल्दी से, जल्दी से। पिछले बार अगर आपको समझ नहीं आया तो इस बार ढंग से देखो, वापस से कोशिश करेंगे, वापस से, ठीक है, वापस से कोशिश करेंगे। राउंडर उठाओ ए पे रखो। अब एसी का जो मिड पॉइंट होगा, एसी का जो मिड पॉइंट होगा, अंदाजा है मेरा कि यहां होगा, मान लो यहां होगा, हो सकता है मैं गलत हूं। एसी का जो मिड पॉइंट होगा यहां होगा। आपको राउंडर को उसके मिड से ज्यादा खोलना है, मोर देन हाफ खोलना है। यहां इससे ज्यादा ही तो होगा, ये मिड पॉइंट से तो ज्यादा ही खोल दिया मैंने, मिड पॉइंट यहां होगा या यहां होगा, कहीं तो होगा। तो एसी का जो आधा होगा उससे ज्यादा खोलना है आपको, मोर देन हाफ खोलना है, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। तो राउंडर को मैंने क्या किया, पॉइंटेड पार्ट ए पे रखा और ये जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल है, ये जो पेंसिल है, इसको मैंने एसी के मोर देन हाफ तक मैंने खोल लिया। आपको इतना खोलना, इतना खोलो, इतना खोलना, इतना खोलो, इतना खोलना, इतना खोलो, आपकी मर्जी है, लेकिन जितना बड़ा खोलोगे उतना आर्क में दिक्कत जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो, आपको एक बार ए से रख के ऊपर नीचे आर्क काटना है, एक बार सी से रख के। तो थोड़ा बुद्धि लगाना कि आर्क कहां काटना है। जब आप ए से आर्क काटोगे तो एक यहां काटोगे ताकि सी वाला यहां से काट दे। सुनना फिर से, ए से आप यहां काटोगे ताकि सी से यहां काट सके। तो इधर इधर साइड फोकस करना है। ऐसी एसी के नीचे एक बार ए से इधर नीचे आर्क काटना है ताकि सी इधर आर्क काट दे। तो एक बार एसी के जस्ट सामने, एसी के जस्ट सामने, एसी के जस्ट सामने हल्का और लंबा, हल्का और लंबा, हल्का और लंबा। एक बार एसी के सामने ऊपर, एक बार एसी के नीचे, एक बार एसी के नीचे, एक बार एसी के नीचे, हल्का और लंबा, हल्का और लंबा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए से हमने एक बार ऊपर किया, एक बार नीचे किया। अब यही काम सी से, अब यही काम सी से, यही काम अब सी से करना है, यही काम सी से, क्योंकि हम एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हैं, एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये राउंडर लाए और ये लाल वाले आर्क को काटा, लाल वाला, पिंक वाला तो पिछला था ना, ये लाल वाले को काट दिया। ऐसे ऐसे ये वाले काटेंगे लाल वाले को, ये वाले काटेंगे लाल वाले को, ये बाहर से निकल गया। चलो मेरा तो काम बन गया। अगर बाई चांस यहाँ कट नहीं हो रहा है तो वापस से ए पर आओ, वापस से ए पर आओ, वापस से ए पर आओ और इस आदमी का जो आर्क था उसको पीछे बढ़ा लो, पीछे 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 बढ़ा लो ताकि ये कट कर जाए। हमारे केस में तो ये कट कर गया है, हमारे केस में ये कट कर गया है। तो अब इसका बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डॉटेड लाइन। तो ये यहां वाले पॉइंट को यहां वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। ये दो लाल वाले आर्क जो हैं जहां कट किए हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए ये जो सफेद वाली डॉटेड लाइन है और ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, इसने कहां कट कर लिया है,
इसने सर यहाँ कट किया, यहाँ यहाँ, फिर से ये जो व्हाइट वाली डॉटेड लाइन है और ब्लू वाली डॉटेड लाइन है, इसने कहाँ कट किया है, यहाँ पे कट किया है सर। तो आपके पास भी जहां पे इंटरसेक्ट की हो, दोनों लाइनें जहां कट की हो, वहां एक पॉइंट बना लो। बहुत मोटा पॉइंट नहीं बनाना, बस एक पॉइंट बना लो। सर ये पॉइंट क्या है, यही पॉइंट तो सर्कम सर्कल का सेंटर है, जिसे कहते हैं सर्कम सेंटर। क्या कहते हैं, सर्कम सेंटर। लेकिन उससे पहले आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। तो क्या किया बताइए, आपने कंस्ट्रक्ट किया, आपने कंस्ट्रक्ट किया, क्या कंस्ट्रक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया सर हमने, हमने बनाया एक तो ए बी का, ए बी का, एंड हमने किसका बनाया, ए सी का। विच विल गिव, जब दोनों को ज्वाइन किया तो हमें क्या मिला, सर्कम सेंटर मिला। विच विल गिव पॉइंट ओ, हमें क्या मिला, पॉइंट ओ मिल गया सर, पॉइंट ओ मिल गया। हमने दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए जिससे हमें पॉइंट ओ मिल गया। अब लास्ट स्टेप, सभी लोग ढंग से, लास्ट स्टेप। अब बनाना है सर्कम सर्कल। तो राउंडर का पॉइंटेड पार्ट सभी लोग ओ पे रखिए, राउंडर का पॉइंटेड पार्ट सभी लोग ओ पे रखिए, रखा। अब पेंसिल को या तो बी तक रखो, या ए पे रखो, या सी पे रखो, जहां अच्छा लगे। तो मेरे को ए अच्छा लग रहा है तो मैं यहां रख देता हूं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए कि ऐसे बना लिया आपने, ऐसे 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 पॉइंट बना लिया, नहीं 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 नहीं, एक शार्प पॉइंट होना चाहिए, बस शार्प पेंसिल से एक पॉइंट बनाना है। तो राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ओ पे रखिए और पेंसिल को ए पे रखिए। इसका जब मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो मैं राउंडर का पॉइंटेड पार्ट कहां रख रहा हूं सर, ओ पे रख रहा हूं। तो इसे कहा जाता है विथ ओ एस सेंटर, विथ ओ एस सेंटर, विथ ओ एस सेंटर। और ओ से लेकर कहां तक पेंसिल है सर, ए पर है। तो ओ ए रेडियस, क्योंकि मैं तो सर्कल बनाने जा रहा हूं, मैं तो सर्कल बनाने जा रहा हूं। तो विथ ओ एस सेंटर एंड ओ ए रेडियस, एंड ओ ए रेडियस, एंड ओ ए रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। देखिएगा, बना लीजिए सर्कल, इंतजार मत करिए। आप देख लीजिए, ये हमने एक ऐसा सर्कल बनाया है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकल गया। विच इज अवर रिक्वायर्ड, विच इज अवर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिवाइंड करके देखिए, या अगला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो हमने लास्ट स्टेप फिर से बता देता हूं क्या किया था। लास्ट स्टेप में हमने राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ओ पे रखा था और पेंसिल कहां रखा था, बी पर। और फिर हमने क्या किया था, एक सर्कल घुमा दिया था। आप बी पर भी रखते तो भी सेम रहता, तो हमने एक सर्कल घुमा दिया और इसे कहा जाता है सर्कम सर्कल। तो आइए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से आपको ट्राइंगल एबीसी बनाना है। बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, एंगल ए दिया 100। अब की बार दूसरा साइड दिया है, अब की बार दूसरा साइड दिया। पिछली बार क्या दिया था, एक साइड दिया था और हमने दो एंगल बनाए थे, जहां काटा था वो सी पॉइंट था। अब की बार एक ही साइड दिया, अब की बार एक ही एंगल दिया है और दो साइड दिए गए। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी दे दे अपन बना लेंगे। तो सभी लोग पहले एक स्केल निकालो, जल्दी से स्केल निकालो और बेस बनाओ कितना, 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये बना लिया हमने ए बी 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इधर और कर देता हूं। ये हमने ए बी बना लिया 5 सेंटीमीटर। तो इसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे ए बी और बगल में स्टेप्स लिखिए। चलिए बगल में स्टेप्स, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ए बी बना लिया 5 सेंटीमीटर। आगे एंगल ए बनाना है 100 डिग्री। उससे पहले एसी पहले तो एंगल ए बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि एसी इधर है, हमें क्या पता। तो सबसे पहले एंगल ए बनाएंगे 100 डिग्री। तो उसके लिए प्रोटेक्टर निकालिए जल्दी से, प्रोटेक्टर निकालिए, प्रोटेक्टर। और प्रोटेक्टर का जो मिड पॉइंट है उसको रख दीजिए ए पर, क्योंकि आपको एंगल ए बनाना है 100 डिग्री। अब देखो लाइन इस तरफ है, लाइन इस तरफ है, ये जो लाइन है ये इस तरफ है, लाइन इस तरफ है। तो जीरो यहां से पढ़ना चालू करोगे इधर, क्योंकि आपको 100 डिग्री यहां से भी दिखेगा, वहां से भी दिखेगा। तो जीरो आप बनाना चालू करोगे इधर से, इधर से। तो इधर से जब आप जीरो बना, इधर से जीरो मतलब 100 बनाना चालू करोगे इस साइड से, इस साइड से 100 बनाना चालू करोगे, इस साइड से 100, इस साइड से 100। तो इस साइड से जब आप 100 बनाओगे तो यहां पर एक पॉइंट रख दोगे। देखो ये इस साइड से जो 100 आ रहा होगा उसके ऊपर या नीचे 80 लिखा होगा, इस साइड से जो 100 आ रहा होगा उसके ऊपर या नीचे 80 लिखा होगा, क्योंकि वो 80 उस साइड से,
अपन कहा लाइन इस तरफ है ना, अपन की लाइन इस तरफ है, इस तरफ से नापेंगे। तो 100 नाप लिया अपन ने, यहाँ एक पॉइंट लगाइए, प्रोटेक्टर उठाइए और लाइन को ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो लाइन को बना लेता हूं, अपने पास तो टेक्नोलॉजी है। तो ये हो गई लाइन। ये लाइन किसकी हो गई सर? 100 डिग्री। अब एंगल ए हमने 100 बना लिया, तो अब स्टेप में क्या लिखेंगे? अगला स्टेप क्या लिखेंगे? ड्रॉ एंगल ए 100 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आपको एंगल ए 100 डिग्री बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो दूसरा स्टेप अपन ने जो लिखा, जो किया, उसे इंग्लिश में लिख दिया। अब आगे क्या करना है? एसी बनाना 4 सेंटीमीटर। एसी बनाना 4 सेंटीमीटर। एसी मतलब ए से चालू होगा, एसी मतलब ए से चालू होगा। तो ए पे रख के सी पर एक आर्क खींचना, कितना? 4। इसी वाली लाइन पे 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचना, क्योंकि एसी जो होगा इसी लाइन में होगा। अब यहाँ का क्या पता, लेकिन इसमें पता ए से कितनी दूरी पर होगा? 4 सेंटीमीटर पे होगा। तो अब आप वापस से प्रोटेक्टर हटा दो और वापस से आप लो राउंडर और आप लो स्केल। राउंडर को उठाइए, राउंडर का पॉइंटेड पार्ट 0 पे रखिए स्केल के, और पेंसिल को रखिए 4 पर। नाप लीजिए इसे, क्योंकि हमें 4 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है। राउंडर को रखिए स्केल के 0 पर और पेंसिल को रखिए 4 पर। राउंडर को रखिए स्केल के 0 पर और पेंसिल को 4 पर। जो राउंडर आपने खोला है उसको उठाइए, 4 सेंटीमीटर आपने नाप लिया, उसको उठाइए और ए पे रखिए। विद ए एस सेंटर कट एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। विद ए एस सेंटर हमने ए से बनाया, तो विद ए एस सेंटर कट एन आर्क विथ यहां लिखते हैं विद ए एस सेंटर एंड रेडियस कितना रेडियस लिया था अपन ने? 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर कट एन आर्क ऑन 100 डिग्री लाइन which will give point C, which will give point C। तो जो हम यहाँ मैथ्स में कर रहे हैं वही इंग्लिश में लिख रहे हैं। ए को सेंटर मानते हुए, और रेडियस कितना लिया अपन ने? 4 सेंटीमीटर। एक आर्क बनाना है जो क्या पॉइंट देगा आपको? सी पॉइंट। जैसे ही सी पॉइंट मिल जाएगा तो ज्वाइन बीसी, आपको बीसी को ज्वाइन कर लेना है। आपको बीसी को ज्वाइन कर लेना है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। चलो, अब ट्राइंगल हो चुका है कंप्लीट। जैसे ही ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है तो याद है ना, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते थे सर? याद करो। हाँ सर, मोर देन हाफ लेते थे कुछ। क्या लेते थे अपन? मोर देन हाफ। तो आइए मोर देन हाफ लेते हैं। तो यहाँ राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ए पे रखो, जल्दी से सभी लोग राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ए पे रखें। रख दिया। अब अंदाजा सोचो कि ए बी का मिड पॉइंट कहाँ होगा? मेरे को लगता है यहां होगा। तो राउंडर को उससे तो ज्यादा खोल दो, राउंडर को उस मिड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा खोल दो। इसे कहते हैं मोर देन हाफ खोलना। तो ए पे रखा हमने, अब मोर देन हाफ ऑफ ए बी खोल दिया। अब क्या करना है? ए से आर्क एक ऊपर काटना है, ए से आर्क एक नीचे काटना है। फिर बी से रख के वही ऊपर वाला आर्क को काटेंगे और बी से रख के वही नीचे वाला। तो थोड़ा ढंग से, एक ए बी के ऊपर, एक ए बी के नीचे, दोनों ए से भी बी से भी। और राउंडर को बंद नहीं करना है, जितना आपने ओपन किया है दोनों ए से बी से, उतना ही राउंडर से काम चलाना है आपको। तो ये मैंने जैसे ही मोर देन हाफ खोला, इसको कर देता हूं ग्रीन कलर का। तो एक बार ए से रख के ऊपर आर्क हल्का और लंबा, और एक बार नीचे आर्क हल्का और लंबा। फिर एक बार बी पे रख के, एक बार बी पे रख के, एक बार बी पे रख के, राउंडर को बंद नहीं करना है। एक बार बी पे रख के हल्का और लंबा, एक बार बी पे रख के नीचे मारना, नीचे साइड। ये बन गया नीचे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं। हाँ, अब आपको ये दिख रहा होगा। जैसे ये बन जाए तो इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक डॉटेड लाइन बनाइए। आपको एक डॉटेड लाइन बनानी होगी। ये डॉटेड लाइन बन गई। तो ये आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, किसका? ए बी का। अब इसी प्रकार आपको एसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आपको बीसी का बनाना है तो बीसी का बना लो, आपकी मर्जी। तो अब बनाते हैं बीसी का परपेंडिकुलर। पिछली बार एसी का बनाया था क्या? हाँ, तो इस बार बीसी का बना लेते हैं। चलो, इस बार बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, ऑरेंज कलर का। तो राउंडर का पॉइंटेड पार्ट रख दो बी पर या सी पर। राउंडर का पॉइंटेड पार्ट रख दो सी या बी पर। और आप पहले सोचो अंदाजा कि भाई बीसी का मिड पॉइंट क्या होगा। तो ये है बीसी, इसका मिड पॉइंट कहीं यहां पर होगा। तो मैं उसके मिड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा खोल देता हूं। मैंने राउंडर कितना खोलना है? बीसी के मिड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा, मोर देन हाफ खोलना है। बीसी के मिड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा।
तो बीसी के मिड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा मैंने खोल लिया, बीसी के मिड पॉइंट से थोड़ा ज्यादा। अब आप ढंग से सोचो, बीसी के ऊपर एक आर्क काटना है, बीसी के नीचे एक आर्क काटना है, बीसी के जस्ट ऊपर, सेंटर से जस्ट ऊपर, सी से भी और बी से भी, और सी से सेंटर से एक बार नीचे और बी से नीचे। तो बीसी के सेंटर के ऊपर मतलब इसके ऊपर यहां पे एक आर्क और फिर यहां से एक आर्क, ऐसे ही यहां देखो, सी से एक बार यहां, एक बार बी से यहां, फिर ऐसे ही नीचे सी से और फिर बी से। तो ये ऐसा कुछ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सी से आप इधर मार रहे हो, भाई बी कैसे पहुंचेगा। तो बीसी को देखो, बीसी के सेंटर में ऊपर नीचे मारो, ठीक है। तो बीसी के ऊपर नीचे सेंटर पे। तो सबसे पहले एक, तो सी से रख के एक आर्क इधर और एक जस्ट इसके नीचे, एक जस्ट इसके नीचे, हल्का और लंबा। डार्क नहीं दिखने चाहिए। अब मेरे पास तो कलर है, मैं तो उसको हल्का नहीं कर सकता, आप पेंसिल से हल्के हल्के आर्क बनाइएगा। अब यही चीज रिपीट करना है आपको, यही चीज रिपीट करना है। पहले एक बार बी पे रखना है, राउंडर का पॉइंटेड पार्ट बी पे रखना है, राउंडर का पॉइंटेड पार्ट बी पे, और इस आर्क को काट देना है, इस आर्क को काट देना है। ये देखो ये कटा ही नहीं, और फिर इस आर्क को काट देना है। तो ये कट गया, लेकिन वो नहीं कटा। तो भाई जाओ वापस सी पर, वापस से सी पर जाओ और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे, ये कट गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, इन दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लो, इन दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। इन दोनों को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेना है। ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लिया, किसका, ए बी का और ए सी का। तो यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अब की बार हमने ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, विच विल गिव पॉइंट ओ। जहां पे दोनों व्हाइट लाइन कट की हैं, जहां पे दोनों डॉटेड लाइन कट की हैं, वो आपको देगा सेंटर ओ। तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच विल गिव पॉइंट ओ। ये हो गया पॉइंट, लिख लिया आपने। अब लास्ट राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ए पे रखेंगे, राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ए पे रखेंगे, और पेंसिल को या तो बी पर रखो, या तो ए पे रखो, या तो सी पर रखो। राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ओ पे रखेंगे, अब पेंसिल को या तो बी पे रखो, ए पे रखो, या सी पे रखो, किसी एक वर्टेक्स पे रख दो, या बी पे, ए पे, सी पे, और घुमा दो एक सर्कल, घुमा दो एक सर्कल, घुमा दो सर्कल। घुमा दिया सभी ने सर्कल। जैसे ही आपने सर्कल घुमाया होगा, अगर आपने सही किया है तो वो ए को टच करते हुए जाएगा और सी को टच करते हुए जाएगा। तो ये बन गया सर्कम सर्कल। तो मैंने क्या किया बताइए, मैंने ओ पे रखा था राउंडर का पॉइंटेड पार्ट, तो विथ ओ एस सेंटर, विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस, मैंने पेंसिल को बी पे रखा था। तो अगर मैंने राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ओ पे रखा है और पेंसिल को बी पे रखा है तो रेडियस ओ बी हो जाएगा। अगर आपने पेंसिल को ए पे रखा था तो रेडियस ओ ए हो जाता। तो विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ बी, draw a circle which is our required circumcircle। आगे लिखा है इज द सेंटर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। जो सेंटर ओ है वो ट्राइंगल के अंदर है कि बाहर है, तो भैया आउटसाइड है, आउटसाइड है। जो सेंटर है वो ट्राइंगल के आउटसाइड है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। आइए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में तीनों साइड दिए, तीनों साइड। अब एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, तीनों साइड दिए आपको ए बी दिया है 6, बी सी दिया है 7 और सी ए दिया है 7। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले बेस बनाओ ए बी। कितना बनाना है सर, इसको बना लो आप 6 सेंटीमीटर, बेस बना लो 6 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए होगी स्केल, ये आ गई स्केल। तो 6 सेंटीमीटर बेस बना लो। ये हो गया सर 6 सेंटीमीटर बेस। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ये हो गया 6 सेंटीमीटर बेस। तो सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। स्टेप से लिखते जाएंगे, जो आप बना रहे हो वही स्टेप से लिखते जाएंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि BC बनाना है 7, बी से रख के 7 सेंटीमीटर का आर्क खींचना पड़ेगा। ऐसे स्केल से नहीं करना है, स्केल से नहीं करना है भाई। सी किधर है, स्केल रखोगे तो BC ऐसे भी बना सकते हो 7 सेंटीमीटर, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। स्केल से नहीं करना, स्केल से नहीं करना होता, स्केल से। क्योंकि आप किस तरफ लाइन बनाओगे, आपको क्या पता सी कहाँ है, सी इधर है, इधर है, इधर है। भाई ये सारे 7 सेंटीमीटर है, जितनी भी लाइन है सब 7 सेंटीमीटर है। तो आप किस तरफ बनाओगे आपको पता नहीं है। तो ये चीजें सब राउंडर से।
तो बी पे रख के 7 का आर्क खींचना है, बी पे रख के 7 का आर्क खींचना है। तो राउंडर निकालिए जल्दी से, राउंडर राउंडर के पॉइंटेड पार्ट को 0 पर रखो और पेंसिल को 7 तक ले जाओ, पेंसिल को 7 तक, पेंसिल को 7 तक। राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ओ पे रखो, 0 पे रखो और पेंसिल को ले जाओ 7 तक। जैसे ही आपने नाप लिया, जैसे ही आपने नाप लिया, मेरे पास ये स्केल फर्जी है, देखिए 6.7 तक ही है स्केल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास तो अच्छी वाली होगी, तो इसमें 7 सेंटीमीटर नाप लीजिए। देखो राउंडर पॉइंटेड पार्ट 0 पर और पेंसिल को पेंसिल को पेंसिल को पेंसिल को पेंसिल को, अरे पहुंच गया, 7 पहुंच गया, 7 पहुंच गया, बुरा मान गया लगता है, पहुंच गया भाई, 7 पे पहुंच गया। तो राउंडर का पॉइंटेड पार्ट बी पे रखिए और यहां पर 7 सेंटीमीटर पर, 7 सेंटीमीटर पे एक हल्का सा आर्क खींच देंगे, हल्का सा आर्क खींच देंगे। लेकिन सर लाइन तो बनी नहीं, लाइन तो बनी नहीं, ये तो आर्क आया, सही बात है, नहीं बनी, तो सर गलत हो गया, नहीं हुआ भाई साहब, आगे भी है, आगे सी ए कितना है 7, सी ए मतलब AC 7 दिया है, AC 7 दिया है, तो ए से रख के 7 सेंटीमीटर आर्क काटो, क्योंकि ये भी 7 है ना, AC। तो अब इसी को उठाओ वापस से उठाओ ए को, सॉरी राउंडर को, और इसको उठा के ये कट कर दो। हाँ सर, ये मिल गया पॉइंट, सी पॉइंट मिल गया। अब इसको ज्वाइन कर लो किससे, ए से, और इसको ज्वाइन कर लो किससे, बी से, बन गया सर ट्रायंगल ये तो। हमने क्या किया, सर हमने बी को सेंटर मानते हुए एक 7 सेंटीमीटर का आर्क खींचा और ए को सेंटर मानते हुए 7 सेंटीमीटर आर्क खींचा, जहां पे दोनों ने कट किया वो हो गया सी पॉइंट, तो बिल्कुल सही। तो अब उसको यहां लिख देंगे, इसको यहां लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे विथ ए एंड बी एज ए सेंटर, draw two arcs of radius 7 centimeter, which will give यहाँ ड्रॉ आर्क्स का, तो 2 आर्क क्या बनाना है, ए और बी से आर्क बनाने हैं, which will give point C, join AC and BC, ठीक है। अब बनाना है सर सर्कल, लास्ट है सर्कल बनाना। तो सर्कल बनाने के लिए सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता था, बिल्कुल सही बात है। तो आइए सबसे पहले AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो राउंडर का पॉइंटेड पार्ट रखेंगे A पर और पेंसिल को कितना खोलना है, मैं हमेशा बता रहा हूं, अंदाजा मारो AB का मिड पॉइंट क्या होगा सर, ये होगा। अब राउंडर को थोड़ा सा ज्यादा खोल लो, इससे ज्यादा खोल लो। तो एक बार A से आर्क मारना है और एक बार B से। अब कहां मारना है, थोड़ा सोचना है। एक बार AB के जस्ट ऊपर इधर, एक बार AB के जस्ट नीचे इधर, A से ऊपर A से नीचे, B से ऊपर B से नीचे। तो आइए करते हैं, एक बार A से ऊपर हल्का लंबा, एक बार B से नीचे हल्का लंबा, सॉरी A से नीचे। अब B पे लाएंगे, सबसे पहले इसे ऊपर काट देंगे, फिर नीचे काट देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ अब पॉइंट दिख रहा है हमें, अब पॉइंट दिखा। अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से, तो इसको अपन डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं, इसको डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, आपको BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है कि AC का, तो मैं AC का बना लेता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेता हूं। चलिए AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए AC का हाफ कहीं यहाँ पे होगा, अंदाजा। तो राउंडर का पॉइंटेड पार्ट यहाँ पे रखो, अब राउंड मोर देन हाफ आप खोल दो, मोर देन हाफ खोल दो। तो एक बार आप यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ काटना है। तो एक बार AC के इधर बीच में ऐसे आर्क, और एक बार AC के जस्ट नीचे इधर आर्क, ताकि C से कट सके। एक बार AC के ऊपर, एक बार AC के नीचे, तो बीच में एक बार इधर हल्का लंबा, और एक बार इधर हल्का और लंबा। अब यही काम C से करना है, यही काम करना है C से, C पे रख के इसे काट देना है, बहुत बढ़िया। फिर इसे काट देना है, बहुत बढ़िया। ये हो गया। अब डॉटेड लाइन बनाना है, डॉटेड लाइन। दोनों डॉटेड लाइन जहां पे काटेंगी
वो होगा सरकम सर्कल का सेंटर, सरकम सर्कल का सेंटर। तो पॉइंट लिखेंगे आप, पॉइंट लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया किसका, ए बी और ए सी का। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी विच विल गिव पॉइंट ओ, विच विल गिव पॉइंट ओ। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। कहां गया राउंडर, कहां गया, कहां चले जाते हो यार। चलो राउंडर उठाएं, पेंसिल को रखेंगे ऊपर और हमेशा की तरह आप, सॉरी राउंडर का पॉइंटेड पार्ट रखेंगे ऊपर और हमेशा की तरह पेंसिल को पेंसिल को पेंसिल को पेंसिल को या तो ए बी पे रख दो, या तो ए पे रख दो, और या तो सी पे रख दो, किसी पे ही रख सकते हैं। अभी तक हमने सी पे नहीं रखा ना, इधर ऊपर नहीं रखा ना, तो यहां रख देता हूं। राउंडर का पॉइंटेड पार्ट ओ पे रखना है और पेंसिल को या तो सी पर, ए पर या बी पर। एक सर्कल घुमा दो, सर्कल घुमा दीजिए। अगर आपने सही किया है, अगर आपने सही किया है तो जो सर्कल है वो ए सी बी तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकल जाएगा। अगर आपने सही किया है तो ये जो सर्कल है ये तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया सर, आपने ओ पर राउंडर पॉइंटेड पार्ट रखा और पेंसिल को रखा था सी पर, तो विथ ओ सी रेडियस हो जाएगा। तो विथ ओ एस सेंटर, विथ ओ एस सेंटर एंड रेडियस ओ सी, ड्रॉ अ सर्कल, draw a circle which is our required circumcircle, which is our required circumcircle। ठीक है, कर लीजिए। अब आ जाते हैं लास्ट। अच्छा इसमें एक और लास्ट है, मेजर ओ ए ओ बी ओ सी। तो सभी लोग अपनी स्केल उठाओ और ओ से लेकर ए मेजर करो, ओ से लेकर ए मेजर करो, ओ से लेकर ए। ये ओ ए क्या होगा सर, ये सर्कल का रेडियस होगा। और ये सर्कल है, ढंग से देखो, ये सर्कल है, कहाँ गया, हाँ ये जो है ये सर्कल है, ये चीज क्या है, सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो ओ ए उसका क्या होगा सर, रेडियस। ऐसी ओ बी क्या होगा, रेडियस। ऐसी ओ सी क्या होगा, रेडियस। तो स्केल रखो, ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। एग्जैक्ट सेम आए तो बहुत बढ़िया आपने बनाया है, लेकिन मान लो ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए। जैसे 5 पॉइंट, अगर मान लो ये 5.8 आ रहा है तो ये सारे 5.85 5.9 ऐसे कुछ आने चाहिए। ठीक है, तो एक लिख देना कि ओ ए ओ बी ओ सी इतना है, तो मेजर करके लिख दीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ ए सर्कल। सबसे छोटा रेडियस क्या होगा सर्कल का, थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, थ्रू पॉइंट ए एंड बी। ढंग से पहले सुनना, क्वेश्चन को समझना। बोल रहा है कि सबसे छोटा रेडियस क्या होगा सर्कल का, जो सर्कल कहां से पास होता है, ए बी से। सबसे छोटा रेडियस क्या होगा सर्कल का, जो सर्कल ए बी से पास होता है। अब दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल। देखो एक तो ये हो गया सर्कल, फिर एक ऐसा सर्कल हो गया, तो बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं, दो पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास हो सकते हैं। अब इन्होंने बोला कि हमें तो ऐसा सर्कल चाहिए जिसका रेडियस सबसे छोटा हो, लीस्ट हो, और वो कहां से पास होता हो, ए बी से। सबसे पहले मैं एक बड़ा सर्कल बनाता हूं, बड़ा सर्कल। सबसे पहले मैं एक बड़ा सर्कल बना लेता हूं, ठीक है, और बड़ा कर देता हूं। यहां पे पॉइंट ले लिया मैंने ए, और यहां पॉइंट ले लिया मैंने, यहां थोड़ा यहां कर देते हैं, यहां पॉइंट ले लिया मैंने ए, और यहां पॉइंट ले लिया मैंने बी। अब बताइए ए बी से इतना बड़ा सर्कल पास हो रहा है, पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है सर। लेकिन हमें चाहिए कि छोटे से छोटा सर्कल। अब ए बी से तो और भी छोटे सर्कल पास हो सकते हैं सर। तो हमें वही छोटा सर्कल चाहिए जो ए बी से पास होता हो और उसका रेडियस क्या हो। ये बोला ना, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल रेडियस ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट्स ए बी। अभी तो मैंने अपने से बहुत बड़ा बना दिया। अब मुझे चाहिए कि ए बी से सबसे छोटा सर्कल कौन सा पास होगा। तो ए बी से सबसे छोटा सर्कल वही पास होगा, ए बी से सबसे छोटा सर्कल वही पास होगा जिस सर्कल में ए बी डायमीटर होगा। क्या सर, ए बी से सबसे छोटा सर्कल वही पास होगा जिसका डायामीटर ए बी होगा। सर बना के दिखाओ, देखो ए बी डायमीटर मानते हुए, ए बी डायमीटर मानते हुए, ए बी डायमीटर मानते हुए, ए बी को डायमीटर मानते हुए मैंने देखो ये एक सर्कल बना दिया लाल कलर का। ए बी को डायमीटर मानते हुए मैंने एक लाल कलर का सर्कल बनाया जो इस वाले पिंक विशाल सर्कल से बहुत छोटा है। तो ए और बी पॉइंट से पास होने वाला सबसे छोटा सर्कल कौन सा होगा, ए और बी से पास होने वाला सबसे छोटा सर्कल कौन होगा सर, वही होगा जिसका डायामीटर
ए बी होगा, जिसका डायमीटर क्या होगा, ए बी होगा। तो हमसे इसने क्या बोला था, हमसे बोला छोटे से छोटा सर्कल जो ए बी से पास होता हो। हमने पहले बड़े से बड़ा सर्कल बनाया जो ए बी से पास होता था, लेकिन हमें चाहिए था छोटा सा सर्कल। तो मैंने आपसे बोला छोटे से छोटा सर्कल वही होगा ए बी से जिसमें ए बी क्या होगा, डायमीटर होगा। तो ये मैंने दिखा दिया। तो हम यहां पे लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे स्मॉलेस्ट सर्कल, स्मॉलेस्ट सर्कल थ्रू ए बी, स्मॉलेस्ट सर्कल थ्रू ए बी will be that circle, will be that circle whose dia is AB। तो अगर डाया इसका ए से लेकर बी तक है तो अपने से मांगा गया था रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ए बी अपॉन टू, लीस्ट रेडियस, लीस्ट रेडियस हो जाएगा ए बी अपॉन टू, डाया का आधा, क्योंकि मैंने सबसे छोटा सर्कल ही तो बनाया है। इसी प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज हो गई खत्म। तो अगले क्वेश्चन बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आपके स्कूल में जो भी टेस्ट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जाम होंगे, उनमें इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और केस स्टडी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि आपका हाफ ईयरली और एनुअल 80 मार्क्स का होता है, तो अगर मैं इसको 80 मार्क्स को ब्रेक डाउन करूं तो 20 मार्क्स के एमसीक्यू प्लस असर्शन रीजन आते हैं और 4 मार्क्स की 3 केस स्टडी आती है, मतलब टोटल हुआ 32 मार्क्स। 80 का 32 होता है 40%। तो आपका पेपर का 40% एमसीक्यू होता है, असर्शन रीजन होता है, केस स्टडी होता है। अब बात यह है कि आपके एनसीईआरटी में ना एमसीक्यू है, ना असर्शन रीजन है, ना केस स्टडी है। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई बुक खरीदनी पड़ेगी और उसके से आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों को मेरे साथ प्रैक्टिस करना, तो मैंने एक काम किया है, मैंने हर चैप्टर का एक छोटा छोटा कोर्स बनाया जिसमें अवेलेबल है उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी। ऐसा जरूरी नहीं कि उसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हर टीचर किसी ना किसी किताब से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन दे सकता है। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जो आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली। तो अगर आप चाहते हैं एमसीक्यू, असर्शन रीजन और केस स्टडी प्रैक्टिस करना, तो मैंने छोटे छोटे पॉकेट कोर्स बनाए हैं जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 39 रुपीज से स्टार्ट होता है और ये चैप्टर वाइज बना है। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर का खरीदेंगे और आपको सही लगेगा तो ही आप सेकंड चैप्टर खरीदिएगा, और अगर आपको लगता है नहीं हम खुद से ये कर सकते हैं, तो पूरा चैप्टर खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने पूरे कोर्स का 9th का नहीं बनाया, मैंने चैप्टर वाइज रखा है ताकि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी चैप्टर चूज करके उसे खरीद सकता है। तो 39 रुपीज वैसे भी कुछ भी नहीं होता, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपको जो भी मेरे ऐप का लिंक है वो आपको मिल जाएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा कोर्स दिखेगा। ये इस कोर्स के अंदर आपको, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर का कोर्स है, आपको 40 दिख रहा होगा, टेक्स्ट मिला के हो गया 39 रुपीज का कोर्स है। जैसे कि ये चैप्टर 1 का अभी मैंने चैप्टर 1 का बना लिया है, तो चैप्टर 1 में एमसीक्यू डल गए हैं, असर्शन रीजन डल गए हैं, केस स्टडी डल गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे हर चैप्टर को मैं बनाता जाऊंगा। इसका प्राइस यही रहने वाला है। आपको जो भी चैप्टर लगता है कि यार इससे एमसीक्यू में मुश्किल हो सकती है, आप सिर्फ उसको खरीद के एक बार चेक करिए, सही लगता तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है।